रुद्रा प्लेट को लेकर टेबल पर रख दिया और धीरे धीरे अन्नू की तरफ बढ़ने लगा। उसकी नज़र अन्नू के होठों पर थी। जैसे ही वह अन्नू के पास गया और उसके चेहरे की तरफ झुकने लगा, वह उसके होठों पर अपने होठ रखने ही वाला था कि अन्नू ने अपनी आंखें खोल दी। रुद्रा एकदम से सकपका गया। अन्नू ने हैरानी से रुद्रा से पूछा, यह आप क्या कर रहे थे? रुद्रा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मैं तुम्हें खाने के लिए जगाने आया था। तो अन्नू ने बस अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। रुद्रा अन्नू को पकड़कर खाने की टेबल की तरफ ले गया और सोफे पर बैठा दिया। अन्नू तो एकदम से हैरान थी कि यह रुद्रा देव को क्या हो गया है। रुद्रा ने एक निवाला तोड़कर अन्नू की तरफ बढ़ा दिया। अन्नू ने भी चुपचाप निवाला खा लिया। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया। अन्नू तो रुद्रा को एकटक ही देख रही थी। रुद्रा ने उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको एकदम से अपनी गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। अन्नू को लेटाकर खुद भी लेट गया और उसको अपने सीने से लगाकर। सुबह का वक्त। आज अन्नू काफ़ी सुकून की नींद सोकर उठी थी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वो बेड से उठते हुए अंगड़ाई लेती है और फिर खुद को खुद में समेट कल रात वाली बातों को याद कर रुद्रा को देखकर शर्मा जाती है। फिर कुछ सोचकर खुद से ही मुस्कुराकर अपने सिर पर हल्की चपात लगाते हुए कहती है, क्या अन्नू कुछ भी सोचती है? फिर हंसी खुशी फ्रेश होने चली जाती है। कुछ पल में अन्नू तैयार होकर नीचे आती है। आज उसने पीले रंग की साड़ी पहनी थी। गले में मंगलसूत्र, मांग में भरा भरा सिंदूर, हाथों में हरी चूड़ियों के साथ जड़ाऊ कंगन, कानों में लंबे लंबे इयररिंग, पैरों में पायल, माथे पर बिंदी और चेहरे पर नाम मात्र का हल्का सा मेकअप। बालों को जूड़ा में सजाकर उसमें गजरा भी लगाया हुआ था। अन्नू आज काफ़ी प्यारी लग रही थी। अन्नू सबसे पहले नीचे आते हुए सामने बैठे दादाजी के पास जाती है और उनके पैर छूती हुई उनका आशीर्वाद लेती है। दादाजी अन्नू का सजा सवरा रूप देखकर मुस्कुराते हुए उनके आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, सदा खुश रहो। आप तो हमारी बहू काफ़ी प्यारी लगती है, कुछ खास है क्या? अन्नू मुस्कुराते हुए, दादाजी कल अच्छे से सब पूजा पाठ हो गई, इसलिए आज मंदिर जाना चाहती हूँ। दादाजी कुछ कहते हुए फिर रुक गए। कुछ अफसोस के साथ कहते हैं, अगर आज रुद्रा कहीं जाना ना होता तो जल्दी में होता तो तुम उसके साथ जाती और तुम दोनों का आशीर्वाद मिलता तो मुझे काफ़ी खुशी होती। लेकिन वो नालायक तो न जाने दुनियादारी भूल कर बस अपने काम को ही तवज्जो देता है। कितनी बार समझाया है उसे, लेकिन वो सुनता ही कहाँ है किसी की। तुम एक काम करो, मैं रोहन को बोल देता हूँ, तुम पास वाले मंदिर ले जाएगा। दादाजी की बात सुनकर अन्नू तुरंत कहती है, रोहन घर पर नहीं है दादाजी, उसके फ्रेंड की पार्टी थी तो वो शहर के बाहर गया है तनिष्क के साथ। दादाजी अन्नू की बात परेशान होते हुए कहते हैं, ये भी दूसरा नालायक है, ज़रूरत पर कभी नहीं होता घर पर। अब मैं घर की बहू को ऐसे अकेले भेज दूं? बेटा अभिनव। अन्नू दादाजी को इतना परेशान होते हुए देखकर उनके पैरों के पास बैठकर उनके हाथ को पकड़कर विश्वास से कहती है, अभिनव भी एक इम्पॉर्टेंट पार्टी के सिलसिले में सुबह ही होटल चला गया है। और दादाजी आप चिंता ना करें, मैं चली जाऊंगी ड्राइवर के साथ, कोई बड़ी बात नहीं है। दादाजी अब लाचार होकर अन्नू को देखकर कुछ कहने ही वाले होते हैं कि अन्नू अपनी पलकें झपकाकर उन्हें विश्वास दिलाती है। दादाजी भी हार मानकर हाँ कर देते हैं। फिर अन्नू कुछ सोच दादाजी से कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी अगर मैं कुछ मांगूं तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? दादाजी अन्नू की बात सुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, सब कुछ तो आपका ही है बेटा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप हक से बोलो। अन्नू उसकी बात सुनकर हिचकिचाते हुए कहती है, दादाजी मैं भी पूजा करने के लिए माँ की तरह कुल मंदिर में जाना चाहती हूँ, प्लीज़ मना मत कीजिएगा। मैंने उन्हें देखा तो नहीं, लेकिन मैं उनकी रीत को मानना चाहती हूँ, उनके आदर्श पर चलना चाहती हूँ, प्लीज़ दादाजी।
अन्नू की बात सुन दादाजी निःशब्द हो गए। उनके आंखों में पानी आ गए। उन्हें आज सच में अन्नू में कोयल की झलक दिखाई दे रही थी। वो ना चाहते हुए भी हाँ कर देते हैं और अन्नू को अपना ख्याल और जल्दी आने की हिदायत देते हुए विदा करते हैं। अन्नू ड्राइवर और एक बॉडीगार्ड के साथ पूजा का सामान लिए मंदिर की तरफ निकल जाती है। मंदिर थोड़ा दूर था, जिसमें उन्हें 2 से 3 घंटे का सफर तय करना पड़ा। अन्नू इस पूरे रास्ते अपने और रुद्रा के आने वाले कल के सुखद की कल्पना कर रही थी। उसके दिल में भी ना चाहते हुए भी रुद्रा ने वो जगह बना ली थी। अन्नू जो गलतफहमी थी वह भी धीरे धीरे दूर हो रही थी। अन्नू उसी सोच में ही गुम थी। अन्नू कार में बैठी ऐसी ही सोच में गुम थी और एक कार कब से उसकी कार का पीछा कर रही था। इस बात से बेखबर अन्नू अपने ख्यालों में गुम थी। कुछ देर में अन्नू मंदिर पहुंच जाती है। बॉडीगार्ड जल्दी से उतर अन्नू की तरफ का दरवाजा खोलता है और पूजा की थाली संभालते हुए कार से बाहर निकलती है और खुशी खुशी मंदिर की तरफ बढ़ जाती है। बॉडीगार्ड भी अन्नू के पीछे होता है, क्योंकि दादाजी की सख्त हिदायत दी थी कि अन्नू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ने के लिए। ये एक काफ़ी पुराना और काफ़ी खूबसूरत मंदिर था। मंदिर के गर्भगृह में माता की मध्यम और काफ़ी पुरानी मूर्ति थी। अन्नू अपनी पूजा की थाल लिए उनका आशीर्वाद लेती है और रुद्रा के लिए प्रार्थना करती है। वहाँ चबूतरे पर प्रवचन हो रही थी, जिसे सुनने के लिए अन्नू भी वहाँ बैठ गई। उस कथा में पति पत्नी के अटूट बंधन और रिश्ते के महत्व के हौसले के बारे में बताया जा रहा था। अन्नू इस बारे को ध्यान से सुन रही थी, फिर मंदिर प्रांगण में आ गई। अन्नू इस बात से बेखबर कि कोई जो कि अन्नू के हर मुंह पर अपनी नज़र रख रहा है, उसके हर गतिविधियों पर निगरानी रख रहा है। अन्नू अपनी पूजा में लीन थी और कोई उस पर चोरी छुपे नजर रखा हुआ था। अन्नू सारी बातों से बेखबर अपनी पूजा संपन्न कर मंदिर में जाकर पंडित जी का आशीर्वाद लेती है। लेकिन जब दक्षिणा की बारी आती है तो अन्नू को समझ में आता है कि वह अपना पर्स कार में ही भूल गई है। वो जल्दी से इधर देखती है तो सीढ़ियों के पास वही बॉडीगार्ड पर अन्नू की नज़र जाती है। अन्नू जल्दी से उसके पास आते हुए कहती है, सुनो, तुम कार से मेरा पर्स ले आओ, मुझे दक्षिणा देनी है। अन्नू की बात सुनकर बॉडीगार्ड कहता है, सॉरी मैम, लेकिन मैं आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता। बड़े साहब के सख्त ऑर्डर हैं। उसकी बात सुन अन्नू उससे समझाते हुए कहती है, देखो बस 2 मिनट की तो बात है और जब तक मैं दक्षिणा नहीं दे देती मैं कहीं जा भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर वो बॉडीगार्ड सोचते हुए कहता है, ठीक है मैडम, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ, वो लेकर आएगा आपका बैग। अन्नू उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिला देती है। वो बॉडीगार्ड ड्राइवर को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन मंदिर में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अन्नू खड़े खड़े उस बॉडीगार्ड को देख रही थी, जब उसे अंदर ही अंदर कुछ झुरझुराहट होने लगी, क्योंकि वो सुबह से भूखी प्यासी है और अब तक उसको काफ़ी थकावट होने लगी थी। वो अपने गुस्से में आगे बढ़कर उस बॉडीगार्ड पे कुछ तेज आवाज़ में कहती है, देखो, इससे अच्छा होता कि तुम खुद जाकर ले आओ। काफ़ी देर हो रही है, हमें घर भी पहुंचना है शाम तक। तुम ऐसे करो तो हम यहीं अटके रहेंगे। अन्नू की बात सुन वो बॉडीगार्ड कुछ कह नहीं पाया, इसलिए वो भी अन्नू की बात मानते हुए जल्दी से चला गया। अन्नू उस बॉडी के जाने के बाद एक ठंडी आह भरते हुए कुछ साइड में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। अन्नू उस बॉडीगार्ड का इंतजार कर ही रही थी, तभी उसके पास से गुजरती एक महिला का गले का हार गिर गया, जिसे देखकर अन्नू तुरंत उसे उठाकर उस महिला को आवाज़ देती है, लेकिन वो महिला नहीं रुकती। अन्नू उसे आवाज़ देते हुए पीछे जाती है, मगर वो महिला बिना रुके मंदिर से ऐसे छोड़कर चली जाती है जहाँ कोई नहीं था। अन्नू तेज आवाज़ से उस महिला को जैसे ही आवाज़ देती है कि कोई पीछे से आकर अन्नू के मुंह पर रुमाल बांध देता है, जिससे अचानक ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है।
और पल भर में वो बेहोश हो जाती है। उसके पीछे खड़ा आदमी अन्नू को पकड़कर एक नज़र उसके चेहरे को देखता है, जिससे उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है। वो सामने वाली औरत को देख अपनी पॉकेट से एक नोट की गड्डी निकालकर उसकी तरफ फेंकता है। उस आदमी को सलाम करके वह औरत वहां से निकल जाती है। वो आदमी अन्नू को देख उसके चेहरे को काफी ललचाई नजरों से देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगा मेरी रानी, मुझसे इतनी जल्दी पीछा छुड़ा लोगी? एक बार जो मेरी नज़र को भा जाए वो उसका ही हो जाए। इतना बोलकर वो काफ़ी कुटिलता से हंसते हुए अन्नू को अपने कंधे पर उठा लेता है और पीछे के रास्ते से होते हुए मंदिर से निकल जाता है। उसके पीछे उसके आदमी भी आ जाते हैं और सावधानी से वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। अन्नू को अपनी वैन में अच्छे से लेटाकर अपने आदमियों के साथ वहाँ से पल भर में निकल जाता है। वहीं सब बॉडीगार्ड आपस अन्नू का पर्स लेकर आता है तो अन्नू को न देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो चारों तरफ अन्नू को ढूंढता है, लेकिन अन्नू उसे कहीं नहीं मिलती है। आसपास लोगों से पूछने पर भी उसे अन्नू के बारे में कुछ नहीं पता चलता, जिससे अब उसकी घबराहट डर में बदलने लगती है। उसे सामने बस अपने बॉस का वह खतरनाक चेहरा याद आ रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अन्नू के लिए रुद्रा काफ़ी केयरिंग है, क्योंकि जब अन्नू का छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बॉस की दुनिया ही मानो रुक गई थी। अब तो उसकी लापरवाही से अन्नू कहीं ये सारी बात सोच सोच कर उस बॉडीगार्ड के सिर पर पसीने की बूंदें झलक आईं। वो किसी को कॉल कर वापस से अन्नू को पूरे मंदिर में ढूंढने लगता है। कुछ घंटों के बाद अन्नू, जो कि बेहोश थी, उसे हल्का हल्का होश आने लगा था। वो अपने सिर को पकड़ उठने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी उसे लगता है कि उसके हाथ पैर किसी चीज़ से बंधे हैं, जिसे अनायास ही वो झट से अपनी आंखें खोल देती है। सबसे पहले उसकी नज़र अपने ऊपर जाती है और एक तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें बंद होने लगती हैं। ये रोशनी उसे सिर के ऊपर लगे एक बल्ब से आ रही थी। अन्नू ये अनजान जगह देख झट से अपने आसपास नजरें घुमाती है तो वहाँ सिर्फ खाली बड़े 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 कार्टून के डिब्बे पड़े थे और वो एक छोटे से खाट पर लेटी हुई थी। ये सब देख अन्नू को ज़्यादा समय नहीं लगा ये समझने में कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, लेकिन कौन, ये सवाल आते ही अन्नू के जहन में सिर्फ एक ही राक्षस का नाम आ रहा था और साथ ही उससे जुड़ी हैवानियत भी। ये सब सोच सोच कर अन्नू डर से कांपने लगी, क्योंकि अपने आने वाले पल के लिए उसे अब काफ़ी घबराहट होने लगी। उसके जहन में अब बार बार सिर्फ रुद्रा का चेहरा आ रहा था। दिल में बस एक ही आस थी, अगर आज उसके साथ कुछ गलत हुआ तो वह रुद्रा से नजर नहीं मिला पाएगी। अन्नू को अब अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था, क्योंकि जब भी उसे लगता है कि खुशियाँ उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं, तभी खुशियाँ उससे रूठ कर बैठ जाती हैं। कहीं न कहीं उसके दिल में ये था कि रुद्रा उसके पास आ जाए। वो अपनी नज़र आसपास घुमा कर देखती है तो उसे सिवाय दरवाज़ा और कार्टून के कुछ नहीं दिखता। वो एक गोदाम जैसी जगह थी जहाँ उसके उम्मीद की एक भी किरण नहीं थी। अन्नू खुद के किस्मत से लड़ने के बारे में सोच ही रही थी कि दरवाज़ा खुलता है। अन्नू सहम जाती है। दरवाज़ा खुलते ही दो लड़खड़ाते कदम अंदर आते हैं और दरवाज़ा वापस बंद कर देता है और अपनी कुटिलता भरी मुस्कान अन्नू के ऊपर डालते हुए उसके पास आ जाता है। अन्नू, जो उस आदमी की एक झलक देखकर ही पहचान जाती है और उसका शक यकीन में बदल जाता है। ये वही राक्षस है जिसे बचने के लिए उसकी माँ बात कर रही थी। विनोद उसके इलाके का सड़क छाप गुंडा था। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है।